Hello guys, welcome to our YouTube channel Make Conceptual World, where we will discuss different concept, question and MCQ, which will help you while preparing different examination. Today's topic is vapor compression refrigeration means VCR system and various factor on which performance of VCR cycle depends. So without wasting any time, let's begin. वीसीआर सिस्टम कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें एक वर्किंग सब्सटेंस होता है जिसका यूज़ कूलिंग पर्पस के लिए होता है, उसको रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। तो कंसीडर करते हैं ये जो एक स्पेस है, यहाँ पे हमें कूलिंग मेंटेन करना है। तो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट एट पॉइंट 4 पे है, जब ये इवेपोरेटर में इंटर करेगा तो जो ये स्पेस से है यहाँ से हीट रिसीव करेगा, जिसकी वजह से इसका फेस चेंज होगा और ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। तो हमारा काम तो हो गया। तो फिर ये जो चार डिवाइस है ये हमने क्यों यूज़ किया, तो चलो समझते हैं। जब ये पॉइंट 1 पे निकला, हमने बस इवेपोरेटर सेक्शन यूज़ किया, मतलब जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट इंटर कर रहा है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो कॉस्ट होगा रेफ्रिजरेंट का बहुत ज़्यादा होगा, जो कि इफ़िशियंट प्रोसेस नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ से वेपर रेफ्रिजरेंट निकला जिसका टेम्परेचर और प्रेशर लो है और इसका जब ये वेपर में कन्वर्ट हो गया तो इसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कम करने के लिए हम इसको कंप्रेसर में इंटर कराते हैं थ्रू सक्शन वॉल। और कंप्रेसर में ये कंप्रेस होता है जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर और प्रेशर रेज हो जाता है और इस वेपर रेफ्रिजरेंट को हम डिस्चार्ज वॉल के थ्रू कंडेंसर में इंटर कराते हैं। अगर मान लो हम कंप्रेसर यूज ना करें और सीधा ही जो वेपर रेफ्रिजरेंट है इसको कंडेंसर में एंटर करा दें, तो इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम ज़्यादा है जिसकी वजह से कंडेंसर का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वापस से हमारा कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए स्पेसिफिक वॉल्यूम रिड्यूस करने के लिए हम कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। कंप्रेसर के बाद एक कंडेंसर में इंटर किया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो अपना लैटेंट हीट सराउंडिंग में रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करने की वजह से क्या होगा, जो वेपर रेफ्रिजरेंट है इसका फेस चेंज हो जाएगा और ये वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लिक्विड में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी भी इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और प्रेशर भी ज़्यादा है। तो इसको वापस से लो टेम्परेचर और लो प्रेशर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करवाएंगे थ्रॉटल वॉल के थ्रू। जब थ्रॉटल वॉल से ये एक्सपांड करेगा तो इसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और प्रेशर भी कम हो जाएगा और फाइनली हम वापस से पॉइंट 4 पे पहुंच जाएंगे और ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होते जाएगा। तो हमने जो कॉस्ट है रेफ्रिजरेंट का उसको कम कर दिया, क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट बार बार इसी साइकिल में रिपीट होते जा रहा है। अब ये जो वीसीआर सिस्टम है इसको हम अपने डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं और ये जो स्पेस मैं इंडिकेट किया हूँ ये वो स्पेस है जहाँ पे हम अपना फूड आइटम स्टोर करते हैं। ये वीसीआर सिस्टम को मैं एक सिंपल डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कंसिडर करते हैं ये जो एक स्पेस है हमको यहाँ लो टेम्परेचर मेंटेन करना है और एक हाई टेम्परेचर स्पेस है। तो यहाँ पे लो टेम्परेचर मेंटेन करना है तो हमको यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और इसको हाई टेम्परेचर में रिजेक्ट करवाना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस के लिए हमको वर्क इनपुट कराना पड़ेगा, जो कि हम कंप्रेसर में वर्क इनपुट करते हैं। तो जब भी हम रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस बोलते हैं कि कौन सा रेफ्रिजरेटर ज़्यादा अच्छा है, इसके लिए एक टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसका हम यूज़ करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, कूलिंग पर्पस के लिए है। तो कूलिंग पर्पस कैसे मिलेगा, जब हम यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमको क्या करना है Q2, मतलब जो हीट एक्सट्रैक्ट करना है, अपॉन वर्क इनपुट क्या है, जो मैंने वर्क इन किया। जब मैं इसमें मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या होगा, जब मैं इसे मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अपॉन पावर इनपुट। तो ये रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी मतलब क्या है कि रेफ्रिजरेटर की कितनी कैपेसिटी है कूलिंग प्रोड्यूस करने की। तो ये तो हो गया हमारा एक वीसीआर सिस्टम। अब हम आते हैं वीसीआर साइकिल पे, मतलब कौन कौन से प्रोसेस है जो हम लोग वीसीआर साइकिल में इंडिकेट करते हैं। तो पहला जो 1 to 2 है ये क्या है मेरा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन।
जो प्रोसेस कंप्रेसर में होता है। जो 2 to 3 है ये एक रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस, हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, जहां पे हीट सराउंडिंग में रिजेक्ट हो रहा है। जो 0.324 है ये एक एडियाबैटिक थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, जिसमें इंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। मतलब जो इंथैल्पी एट 0.3 है वो 4 के इक्वल रहेगी। और जो 4 to 1 प्रोसेस है ये रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस है, जहां से हमको कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो ये बेसिकली 4 प्रोसेस हो गया। अब वीसीआर साइकिल को अच्छे से समझने के लिए जो मेन चार्ट हम यूज करते हैं वो पीएच चार्ट है। सेम चार्ट को मैंने यहाँ पे टीएच डायग्राम में भी शो किया है कि टीएच डायग्राम में ये कैसा दिखता है। सीओपी क्या होता है? डिजायर्ड इफेक्ट, जो हम कूलिंग इफेक्ट चाहते हैं। तो कूलिंग इफेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? जो 4 to 1 प्रोसेस हो रहा है वो, तो यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा? H1 माइनस H4। और वर्क इनपुट, मतलब जो हमने कंप्रेसर में वर्क इनपुट किया, तो ये क्या हो जाएगा? H2 माइनस H1। तो अगर मुझे सीओपी को इंक्रीज करना है तो ये जो मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है ये ज्यादा होना चाहिए, और ये जो वर्क इनपुट है ये लो होना चाहिए, तो ही मेरा सीओपी ज्यादा होगा। अब एक बेसिकली एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या रीजन है जो हम लोग 3 to 4 प्रोसेस है उसमें थ्रॉटलिंग प्रोसेस यूज करते हैं। 1 to 2 जो प्रोसेस है उसमें हमने रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस यूज किया। हम 3 to 4 में भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन प्रोसेस यूज कर सकते थे। इससे क्या होगा? हमको वर्क आउटपुट भी मिलेगा, जिसके वजह से जो नेट वर्क इनपुट है वो कम हो जाएगा और जो सीओपी है ये बढ़ जाएगा। लेकिन क्या होता है, जो 3 to 4 प्रोसेस है इसमें जो एक्सपांडर होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। जो 0.3 पे जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड स्टेट में है, और जब हम इसको एक्सपांड करते हैं तो जो वर्क आउटपुट होता है वो बहुत कम होता है। इसके वजह से जो कॉस्ट है एक्सपांडर का वो जस्टिफाई नहीं हो पाता है। इसलिए हम जो 3 to 4 प्रोसेस है वो थ्रॉटलिंग प्रोसेस ही यूज़ करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर दैट अफेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ वीसीआर साइकिल। पहला, डिक्रीज इन इवेपोरेटर प्रेशर। जब इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा? 4' से लेके 1' तक। तो जैसे यहाँ देखने में पता चल रहा है कि हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो डिक्रीज हो गया। अब जब हम जो 0.1' इसको कंप्रेस करेंगे तो ये 0.2' से पहुँच गया। ठीक है, तो जैसा देखने में लग रहा है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा डिक्रीज हो गया और जो कंप्रेशर वर्क है वो इंक्रीज हो गया। तो सीओपी क्या होता है? सीओपी इज इक्वल टू H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो मेरा डिक्रीज हो गया, कहाँ पे पहुँच गया? H1' से H4' तक। और जो मेरा वर्क इनपुट है ये क्या हो गया? H1' से H2' तक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो डिक्रीज हो रहा है और कंप्रेसर वर्क इंक्रीज हो रहा है। इसके वजह से क्या होता है, जो मेरा सीओपी होता है वो डिक्रीज हो जाता है। नाउ वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या होता है? 1 + C - C 2/P1 raised to 1/n। इसमें क्या हो रहा है, जब इवेपोरेटर प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर रेशियो हमारा इंक्रीज हो रहा है, और जब प्रेशर रेशियो इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी मेरा डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 4 चीज़ हुआ। तो पहला क्या हो रहा है, मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरा डिक्रीज हो रहा है। दूसरा, वर्क इनपुट मेरा इंक्रीज हो रहा है। तीसरा, सीओपी मेरा डिक्रीज हो रहा है। और जो चौथा है, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी डिक्रीज हो रहा है।
तो ये 4 फैक्टर है जिस जो अफेक्ट कर रहे हैं जब हम इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। दूसरा आ गया इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर। जब कंडेंसर प्रेशर को हम बढ़ा देते हैं, कंसीडर करते हैं कंडेंसर प्रेशर यहाँ तक हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरा वर्क इनपुट है ये भी 2 से 2 डैश पे पहुँच गया। तो इससे पता चल रहा है कि जो मेरा वर्क इनपुट है ये इंक्रीज़ हो रहा है, और जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो ये 4 डैश पे आ गया। और यहाँ भी दिख रहा है कि जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो भी मेरा डिक्रीज़ हो गया। तो इसमें भी पहला क्या हुआ, मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज़ हो गया, वर्क इनपुट इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से मेरा COP भी डिक्रीज़ हो जाएगा। अब इसमें भी प्रेशर रेशियो मेरा बढ़ रहा है, तो जब प्रेशर रेशियो बढ़ेगा तो मेरा वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी डिक्रीज़ हो रहा है, तो डिक्रीज इन इवेपोरेटर प्रेशर का भी सेम इफेक्ट है और इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर का भी सेम इफेक्ट है। अब हम लोग थर्ड पे आते हैं, इफेक्ट ऑफ सक्शन सुपरहीट। मतलब जब हम जो रेफ्रिजरेंट है इसको और सुपरहीट करते हैं, तो कंसीडर करते हैं ये 0.1 डैश पे आ गया। अब जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो ये 0.2 डैश पे पहुंच गया। जैसे कि इसका इनलेट टेम्परेचर ज़्यादा है, इसके वजह से जो वर्क इनपुट है वो भी मेरा बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, वर्क इनपुट मेरा बढ़ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो 4 से लेके 1 डैश तक हो गया। मतलब मेरा जो रेफ्रिजरेटर इफेक्ट है ये मेरा इंक्रीज हो रहा है। तो पहला वर्क इनपुट इंक्रीज हो गया, दूसरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज हो गया, तीसरा COP मेरा डिपेंड करता है कि कौन सा रेफ्रिजरेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ। COP क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो मेरा दोनों ही इंक्रीज कर रहा है, तो ये रेफ्रिजरेंट डिपेंड करेगा कि COP बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो जब हम NH3 रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे मेरा COP डिक्रीज होता है, और जब हम R12 रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे मेरा COP इंक्रीज होता है। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, लिक्विड सब कूलिंग। जब हम ये जो 0.3 पे रेफ्रिजरेंट है इसको और कूल करते हैं, तो कंसीडर करते हैं ये 0.3 डैश पे आ गया, इसको और कूल किए, और जब हम इसको एक्सपांड करेंगे, थ्रॉटलिंग प्रोसेस करेंगे, तो ये कहाँ पे पहुँच गया, 0.4 डैश पे पहुँच गया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट है वो मेरा 4 डैश से लेके 1 डैश हो गया। मतलब क्या हो रहा है, इसमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वर्क इनपुट पे मेरा कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो वर्क इनपुट तो सेम रहेगा। तो COP क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो मेरा वर्क इनपुट तो सेम है लेकिन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, तो इसके वजह से मेरा क्या होगा, COP बढ़ जाएगा। तो ये 4 फैक्टर थे जिसपे VCR साइकिल का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। ये डिक्रीज इन इवेपोरेटर प्रेशर और इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर ये दोनों निगेटिवली अफेक्ट करते हैं, और लिक्विड सब कूलिंग पॉजिटिवली अफेक्ट करता है COP को। और जो सक्शन सुपर हीट है ये रेफ्रिजरेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मेरा डिक्रीज इन इवेपोरेटर प्रेशर है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है COP को रैदर देन इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर। तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है COP पे। आई होप you like this video, so please subscribe and hit the bell icon to have more conceptual learning.